आपने एक सवाल पूछा जी कि मेरे लिए जिस तरीके से इसमें करैक्टर असैसिनेशन की गई और दीगर किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, तो मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर हैरान होता हूँ कि मैं इस केस में विक्टिम था। मेरी बेटी के साथ ये इंसिडेंट पेश आया था। लेकिन हैरानकुन चीज़ ये कि बजाय इसके कि मेरे साथ एक, बल्कि मैं तो शुक्र अदा करूँगा कि 99% पाकिस्तान की आवाम जो है वो मेरे साथ खड़ी थी। बहुत कलील किस्म का एक ऐसा टोला था जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन के अंदर लगा हुआ था और या उनका पार्ट बना हुआ था। अल्लाह का शुक्र है मैंने उन सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया था और उसका मैंने भरपूर तरीके से अपना दिफा किया था। और अल्लाह ताला ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला ने इस पूरे केस के अंदर एट द एंड हमारी इज़्ज़त रखी। मैं हर जगह पे अपने डॉक्यूमेंटेशन बच्ची के साथ लेकर जाता था और मैं बताता था जी कि मेरी बेटी, मैं तमाम अदालतों में जाके कहता था कि मुझे बताइए मैं इन डॉक्यूमेंटेशन का क्या करूं। अल्लाह का शुक्र है कि अब उस चीज़ के ऊपर भी एक जो मेडिकल टेस्ट है उसने भी उस डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट प्रूव किया और अब ये लोग जो हैं वो बड़ी निशान इबरत बनेंगे। एक और चीज़ मैं बताऊं कि पुलिस का इस चीज़ के अंदर किरदार बड़ा नेगेटिव रहा। मैं तो ये समझ नहीं पाया कि वो इतने भरपूर तरीके से हमारे साथ उन्होंने माइंड सेट किया हमारे अगेंस्ट के ये केस सी क्लास है, चालान सी क्लास कर दिया गया और इन सब चीज़ों का। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो बच्ची अब माइनर डिक्लेयर हुई है, मेरा ख्याल है कोर्ट इसके ऊपर अब एक भरपूर एक्शन लेगी। बड़ी जल्द बच्ची को यहाँ पे रिकवर करवाया जाएगा और इसमें जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबको यहाँ पे सज़ाएं होंगी। और जैसा कि आपकी वीडियो के अंदर था कि जी लांडी जेल तैयार हो रही है और उसके अंदर डॉक्टर साहब उसके अंदर बड़ी जल्दी तशरीफ़ लाएंगे, तो ऐसा ही होगा। अब यकीनन इन सबको जो हैं और इसमें जितने भी इन्वॉल्व्ड लोग थे उन सबको जेल की हवाएं खानी पड़ेंगी और अब अपनी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा अरसा जो है वो जेल में गुजारना पड़ेगा। देखिए जी, ये जो डॉक्टर साहब नाम नहाद डॉक्टर साहब जो हैं इनको सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए ताकि एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेट जो हम करने की कोशिश कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक पूरा माफिया उसमें हमारे अगेंस्ट मुलव्वस निकला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं होती। ये अब हम यही चाहेंगे कि इनको सख्त तरीन सज़ा हो और इसमें जो जो मुलव्वस था उन सबको सज़ाएँ हों। बिल्कुल सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कभी भी सुलह के ऑप्शन के ऊपर नहीं था। इसमें हम मोअज़्ज़ज़ अदलिया से यही अपील करेंगे कि इन पर सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ। और मैं एक और केस का हवाला दूंगा। मेरी बेटी के केस के ऊपर के बाद एक केस आया, उम्मे हानी बच्ची का नाम था, उसके ऊपर भी ये कहकर कि उस केस में जब हमने डिसीजन नहीं लिया तो इस केस के अंदर हम क्यों ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़देह बात थी। तो हम यकीनन यही चाहेंगे और मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि अदलिया जो इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और अब वो कर भी रही है कि अब इस केस को एक ट्रेंड सेटर केस वो बनेगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि इसमें अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम और आप सब मीडिया पर्सनैलिटीज़, सोशल मीडिया, उन्होंने जिस तरीके से इसमें मेरा साथ दिया है, मैं यही समझूंगा कि कोई भी बाप अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ इस तरह का वक्त आता है तो जब वो निकल कर खड़ा होगा तो हम सब उसका साथ देंगे, इसी तरीके से जैसे आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, ताकि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जो एक गलत मैसेज जा रहा था उसको क्लियर आउट किया जाए, ताकि हम बताएं कि हम ऐसी सोसाइटी से ताल्लुक़ नहीं रखते